आज हम लोग बात करते हैं सीडीएस की। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे कि सीडीएस होता क्या है, इसमें कितने पेपर होते हैं, कैसे देना रहेगा, सीडीएस का पेपर कौन कराता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, और सीडीएस में क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, इसके मार्क्स कितने होते हैं, इसका सिलेबस क्या है। ठीक, तो आज हम बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सीडीएस होता क्या है? सीडीएस मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है कंबाइंड डिफेंस अकेडमी। ठीक, कंबाइंड डिफेंस अकेडमी सीडीएस का फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सम्मिलित रक्षा सेवा। ठीक, ये होता है सीडीएस का फुल फॉर्म, कंबाइंड डिफेंस एकेडमी, मतलब कि सम्मिलित रक्षा सेवा। तो बता दें कि सीडीएस का जो एग्ज़ाम कराता है, ये कराता है यूपीएससी। ये सीडीएस का एग्ज़ाम कराता है। इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत लोग कमीशन की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, कमीशन में डबल एम और डबल एस होता है। ठीक, तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको हिंदी में भी हम लोग बहुत बता देते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। ठीक, इतना हम लोग जान गए। सीडीएस का फुल फॉर्म का क्या है? कंबाइंड डिफेंस एकेडमी, मतलब कि सम्मिलित रक्षा सेवा। ठीक, और यह पेपर कौन कराता है? ये जो सीडीएस का पेपर होता है, ये कौन कराता है? यूपीएससी कराता है। ठीक, और यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सीडीएस के पेपर के बाद क्या होता है। ठीक, तो सीडीएस का पेपर जो होगा, इसके लिए ये जो पेपर होता है सीडीएस का, पेपर होने के बाद ये क्यों कराता है पेपर यूपीएससी सीडीएस का? क्योंकि आईएमए का मतलब जानते हैं आप लोग? इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक, लिख देते हैं आगे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक, मतलब कि हिंदी में बोल दें तो भारतीय सैन्य अकादमी। भारतीय सैन्य अकादमी। ठीक, और जो दूसरा होगा, मतलब कि सीडीएस का जो पेपर कराता है यूपीएससी, ये आईएनए और ओटीए, मतलब कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी। आईएनए का मतलब होता है इंडियन नेवल एकेडमी, और ओटीए का मतलब होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। और जो एक और होता है आईएएफए, इसका मतलब जानते हैं आप लोग? इंडियन एयर फोर्स एकेडमी। ठीक, मतलब कि यूपीएससी जो पेपर कराता है सीडीएस का, वो आईएमए, आईएनए, ओटीए, आईएएफए, मतलब इसके अधिकारियों की भर्ती के लिए कराता है। मतलब जो यूपीएससी कराएगा पेपर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के भर्ती के लिए कराएगा, इंडियन नेवल एकेडमी के भर्ती के लिए कराएगा, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के भर्ती के लिए कराएगा, और इंडियन एयर फोर्स एकेडमी के भर्ती के लिए कराएगा। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं आगे हम लोग भी। ठीक, इंडियन नेवल एकेडमी। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? भारतीय नौसेना अकादमी। भारतीय नौसेना अकादमी। ठीक, और जो ओटीए का मतलब होगा, इसका फुल फॉर्म होगा ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी। ठीक,
इसका मतलब होगा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, प्रशिक्षण अकादमी, ठीक। और जो लास्ट वाला होगा इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं IAFA, इसको हम लोग कहाँ लिख दें, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक। IAFA मतलब कि इंडियन एयर फोर्स अकादमी, IAFA इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन एयर फोर्स अकादमी, ठीक। इंडियन एयर फोर्स अकादमी हिंदी में बोलेंगे भारतीय वायुसेना अकादमी, वायुसेना अकादमी, ठीक। ये 4 है। मतलब यूपीएससी जो है सीडीएस का पेपर इसलिए कराता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के भर्ती के लिए कराता है, इंडियन नेवल एकेडमी के भर्ती के लिए कराएगा, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के भर्ती के लिए कराएगा और इंडियन एयर फोर्स एकेडमी के भर्ती के लिए कराएगा। मतलब इन सब के अधिकारियों के पोस्ट के भर्ती के लिए कराएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं कि इसका मतलब आगे बताते हैं कि इसका प्रोसेस कैसा है, पेपर कैसा है, ठीक। इसमें कुछ कितने टाइप का पेपर होगा, मतलब पेपर 2 होगा, 3 होगा, 4 हो, कितने पेपर होंगे, इसके मार्क्स कितने हैं, क्या है, कैसा है, आगे बताते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे बता दें कि ये पेपर जो होगा साल में 2 बार होगा। इस पेपर का आयोजन जो होता है साल में 2 बार, ठीक। टॉपिक लिखते हैं, साल में 2 बार होगा एग्ज़ाम, साल में 2 बार एग्ज़ाम। इस पेपर का जो है एग्ज़ाम जो होगा ये साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। अब अगला बताते हैं, ये एग्ज़ाम जो होता है, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, ऑफलाइन होता है, ठीक। ऑनलाइन नहीं होता। ये जो यूपीएससी जितने भी पेपर कराता है सब ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन एक पेपर ही नहीं होता, ठीक। अब आगे बता दें कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, कैसा होगा। इसका क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होगा वो MCQ होगा, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें से एक सही रहेगा, उसको लिखना रहेगा आप लोगों का, ठीक। मतलब क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसमें से 4 विकल्प में एक विकल्प लगाना है, ठीक, उसमें वो, ठीक। अब आगे बताते हैं इसका मीडियम, पेपर का जो मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, मतलब हिंदी में भी होगा इसका और इंग्लिश में भी होगा, ठीक। ये पेपर का जो पैटर्न होगा, मीडियम होगा, वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। अब आगे चलते हैं, इसी में बता दें कि ये पेपर जो होगा आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस पेपर का एग्ज़ाम कब देंगे हम लोग, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन। इस पेपर का एग्ज़ाम हम लोग कब, मतलब इस एलिजिबल कब होंगे हम लोग, इस पेपर सीडीएस का फॉर्म भरने में एलिजिबल कब होंगे, जब हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी कैंडिडेट है अगर सीडीएस का फॉर्म भरना चाहता है तो वह तभी भर सकता है जब वो ग्रेजुएट हो, मतलब उसका चाहे बीए हो, बीएससी हो, चाहे इंजीनियरिंग डिग्री हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बीकॉम हो, कुछ भी हो, ठीक। मतलब ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ग्रेजुएशन है तभी भर सकता है। अब इसी में आगे बता दें, पेपर का स्टेप जो होगा 2 स्टेप में होगा। पेपर जो होगा कितने स्टेप में, 2 स्टेप में होगा। पेपर 2 स्टेप में होगा, पेपर 2 स्टेप में, और 2 स्टेप में कैसा होगा। अब आगे बताते हैं आप लोगों का सीडीएस के पेपर कैसे होगा, 2 स्टेप में कौन कौन सा स्टेप, ठीक। पेपर 2 स्टेप का होगा, ठीक। पहला जो होगा वो रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट,
मतलब कि जो पहला पेपर होगा वो रिटन मतलब लिख कर देंगे हम लोग, रिटन होगा पेपर, ठीक। और जो दूसरा पेपर होगा उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू, या फिर बोल सकते हैं एसएसबी, ठीक, एसएसबी होगा, ठीक। इंटरव्यू पेपर जो है 2 स्टेप में होगा, सीडीएस का पेपर 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप रिटन टेस्ट होगा और जो दूसरा होगा वो इंटरव्यू होगा, एसएसबी होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे बता दें कि ये पेपर जो सीडीएस का पहले तो रिटन टेस्ट होगा, दूसरा इंटरव्यू होगा। जो रिटन टेस्ट होगा ये भी 300 के पूर्णांक का होगा। अब मार्क्स बताते हैं कितने का मार्क्स का रहता है, ठीक। तो रिटन टेस्ट जो होगा वो भी 300 नंबर का होगा और जो ये इंटरव्यू है ये भी 300 के नंबर का होगा। मतलब दोनों 300 के पूर्णांक के होंगे। सीडीएस का जो पहला पेपर होगा रिटन टेस्ट वो भी 300 नंबर का होगा और जो इंटरव्यू होगा वो भी 300 नंबर का होगा। अब रिटन टेस्ट पे आते हैं हम लोग कि रिटन टेस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा, किस किस सब्जेक्ट विषय के बारे में पूछेगा सीडीएस में, ठीक। पहले पेपर में रिटन टेस्ट में पहला जो पूछेगा इंग्लिश, ठीक। सीडीएस में जो पहला रिटन टेस्ट में पहले तो इंग्लिश से पूछेगा, उसके बाद रहेगा जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं जीके, जीके से क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद रहेगा मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक्स टाइप के क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स से ही, तो लिख देते हैं मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। मैथमेटिक्स, ठीक। मतलब कि जो सीडीएस का जो पेपर होगा रिटन टेस्ट वो 3 विषय में पूछेगा। पहले इंग्लिश से पूछेगा 100 नंबर का, जीके से पूछेगा ये भी 100 नंबर का पूछेगा और जो मैथ से क्वेश्चन पूछेगा वो भी 100 नंबर का पूछेगा। मतलब कि रिटन टेस्ट में 300 का और रिटन टेस्ट होगा 300 के पूर्णांक का। इंग्लिश भी 100 नंबर का पूछेगा, जीके भी 100 नंबर का पूछेगा और जो मैथमेटिक्स है ये भी 100 नंबर का पूछेगा, ठीक। और 300 के पूर्णांक का रहेगा। अगर आप रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, 100 नंबर के रहेंगे इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स। अगर आप 300 में क्वालिफाई कर जाते हैं, कट ऑफ में आ जाते हैं, तो इसके बाद आप लोगों का दूसरा स्टेप है, अभी बताया हम इंटरव्यू, जिसको हमने बोला एसएसबी होगा। ये भी कितने नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा। और अगर आप एसएसबी भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होगा, ठीक। और मेडिकल में भी क्वालिफाई हो जाते हैं, मतलब कोई शरीर में कोई भी अंग दुष्प्रभाव, मतलब अंग में कोई प्रभाव नहीं, कुछ इधर उधर नहीं है, तो मेडिकल अगर क्लियर है तो फिर आपको सीधा जॉब लग सकता है, अधिकारी बन सकते हैं इस किसी भी, चाहे आईएमए हो, चाहे आईएनए हो, चाहे ओटीए हो, चाहे आईएएफए हो, ठीक। उसका फुल फॉर्म भी बताया हमने, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, ठीक। उसके चारों के थ्रू आप बन सकते। अभी एक मेन पॉइंट है इसमें, ये तो 3 पेपर कब होगा, मतलब कि उसमें 4 पैटर्न है, आईएमए, आईएनए, ओटीए, आईएएफए। ये 3 पेपर किसमें होते हैं, ये मेन पॉइंट है इसमें सीडीएस में। ये जो तीनों पेपर होंगे वो हम बता दें, ये तीनों पेपर ओटीए जो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, उसमें नहीं पूछेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये तीनों पेपर आईएमए के लिए लागू होगा और आईएनए के लिए लागू होगा और आईएएफए के लिए लागू होगा। मतलब कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, ये तीनों में 3 पेपर होंगे, इंग्लिश का होगा, जीके का होगा और मैथमेटिक्स का होगा। जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें 3 पैटर्न रहेगा, इंग्लिश का भी पूछेगा 100 नंबर का, जीके का भी 100 नंबर का पूछेगा और मैथ का भी 100 नंबर का पूछेगा। ये 3 है, लेकिन एक जो बचा ओटीए, इसमें बता दें ये 3 नहीं पूछेगा, सिर्फ इंग्लिश का पूछेगा और जीके का पूछेगा। इसका मतलब ओटीए में पहले पेपर का पूर्णांक सिर्फ 200 का पूर्णांक रहेगा पहले पेपर में। इसका मतलब इंग्लिश से पूछेगा ओटीए में और जीके से पूछेगा ओटीए में, मैथ नहीं पूछेगा ओटीए में। मतलब ओटीए में मैथ नहीं पूछेगा, सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन पूछेगा और जीके का क्वेश्चन पूछेगा। 200 का पूर्णांक रहेगा, क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सीधा इंटरव्यू होगा। मैथ का क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, ठीक।
अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में। सिर्फ 2 पेपर, फर्स्ट में सिर्फ 2 पेपर से पूछेगा, पेपर इंग्लिश से पूछेगा और पेपर जीके से पूछेगा 100-100 नंबर का ओटीए में। और जो शेष 3 है आईएमए, आईएनए, आईएएफए जो है, इसमें तीनों पेपर से पूछेंगे। इंग्लिश से भी 100 नंबर पूछेगा, जीके से भी 100 नंबर पूछेगा और मैथ से भी 100 नंबर पूछेगा। अब हम बता दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, मतलब जो माइनस मार्कर रहता है जिसको नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं हम लोग, जिसके लिए 0.33 नंबर कटता है। एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.33 नंबर कट जाएगा। एक क्वेश्चन गलत हुआ 0.33 नंबर कट जाएगा, माइनस मार्किंग रहेगा इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग योग्यता के बारे में बताते हैं। क्या योग्यता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अभी तो हमने बताया कि 4 हैं, आईएमए, आईएनए और ओटीए और आईएएफए। अब योग्यता के बारे में बताते हैं कि योग्यता क्या रहे। अभी तो मैंने बताया कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि सीडीएस का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें 4 विभाग हैं। इसमें आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी और ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और आईएएफए इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। अब योग्यता के बारे में बताते हैं। ये जो आईएमए है, आईएमए और ठीक और ओटीए, आईएमए और ओटीए के लिए, आईएमए और ओटीए के लिए बताते हैं कि क्या योग्यता है। ठीक, इसको स्टार बना देते हैं, नीचे से लिखते हैं, ठीक, ज़्यादा बेटर रहेगा। योग्यता तो हेडिंग है कि योग्यता क्या रहे, स्टार बना के बताते हैं आप लोगों को। ये जो आईएमए है एंड ओटीए है, ठीक, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए क्या योग्यता है। इसके लिए सिर्फ एक ही योग्यता मांगता है कि आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आप कर रहे, मतलब किसी भी, इसके लिए आईएमए और ओटीए के लिए किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन ठीक। आईएमए और ओटीए के लिए किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अगर आप आईएमए और ओटीए के लिए भर रहे हैं, सीडीएस का फॉर्म फिल कर रहे हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसके लिए किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से क्या हो, ग्रेजुएशन। ठीक, अब बात करते हैं आईएनए के लिए। आईएनए का मतलब है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इंजीनियरिंग, आईएनए के लिए इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री हो, मतलब अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसके लिए एक इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या रहे, इंजीनियरिंग डिग्री रहे, डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग डिग्री हो, वगैरह वगैरह है। ठीक, आईएनए के लिए। अब बात करते हैं हम लोग आईएएफए के लिए। आईएएफए मतलब कि इंडियन एयर फोर्स एकेडमी के लिए। इंडियन एयर फोर्स एकेडमी के लिए क्या रहे, सबसे पहले क्या हो कि आपका जो 12th हो, 12th साइंस साइड से रहे। 12th में आप साइंस साइड से रहे। आईएएफए के लिए 12th जो है साइंस साइड से रहे, मतलब विज्ञान से रहे 12th जो है। ठीक,
आर्ट साइड से नहीं, साइंस साइड से रहे, ठीक। और उसके लिए 12th में ही आपका परसेंटेज जो है 60% के ऊपर, 60% के ऊपर हो, ठीक। इंडियन एयर फोर्स एकेडमी के लिए आप 12th जो है साइंस साइड से रहें और उस प्लस 60% से ऊपर रहें, मतलब साइंस साइड और प्लस 60% के ऊपर, और उसके बाद प्लस इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, प्लस इंजीनियरिंग डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री हो, ठीक। ये मतलब IMA OTA के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप क्या है, सिर्फ ग्रेजुएशन हो बस, कोई मायने नहीं रखता। और उसके बाद INA का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास एक इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। और IAFA इंडियन एयर फोर्स एकेडमी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए आप 12th साइंस साइड से हो और प्लस 60% हो कक्षा 12 में, ठीक। और प्लस इंजीनियरिंग डिग्री भी हो आपके पास, ये जो है योग्यता होना चाहिए। अब अगर आप इन सब में किसी का भी फॉर्म भर रहे हैं तो इसके लिए ये योग्यता एक होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आयु सीमा क्या है इसकी, आयु सीमा की बात करते हैं कि एज कितना हो, CDS का फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल किस उम्र में होंगे, एज, ठीक। आयु सीमा, आयु सीमा, ठीक। अब इसका जो आयु सीमा है वो 19 से 24 वर्ष है, ठीक। इसका आयु सीमा जो है वो 19 से 24 वर्ष, मतलब आप कब फॉर्म भर पाएंगे, जब आप 19 साल के ऊपर हो और 24 साल के नीचे, मतलब 19 साल भी हो सकते हैं और 24 साल भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा 1-2 महीने बड़े हों या एक दो दिन बड़े हों या 1-2 दिन छोटे हों, 19 साल से 24 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं CDS का। इसमें एक और पॉइंट है कि जो कैंडिडेट हो वो क्या हो, अविवाहित हो। कुछ लोगों का तो 20 साल 21 साल में शादी हो जाता है तो वो लोग ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जिसका विवाह हो गया है वो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो CDS के फॉर्म के लिए जो आयु सीमा है वो 19 से 24 वर्ष है, ठीक। 19 से 24 वर्ष तक है आप तो फॉर्म भर सकते हैं। और एक कंडीशन और है कि CDS के फॉर्म के लिए अगर आप अविवाहित हैं तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके अलावा फॉर्म नहीं फिल कर सकते। मतलब जिसका शादी हो गया है वो फॉर्म नहीं भर सकता, भले ही वह 20 साल का हो, 21 साल का हो, 22 साल का हो, चाहे 23 साल का हो, कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ अविवाहित है तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग CDS में, ठीक। जो पेपर होगा इंग्लिश का, इंग्लिश, उसके बाद आएगा GK, ठीक। उसके बाद आएगा मैथमेटिक्स, मैथ लिख देते हैं, समझ नहीं, मैथमेटिक्स के लिख देते हैं, मैथमेटिक्स। अब उसके बाद जो आएगा इंटरव्यू, इंटरव्यू मतलब कि SSB, ठीक। अब इसके लिए बता दें कि इसका मार्क्स को तो जानते हैं आप लोग, मार्क्स, इसका मार्क्स तो जानते हैं आप लोग, 100 नंबर का रहेगा। और जो GK भी 100 नंबर का रहेगा, और जो मैथ है ये भी 100 नंबर का रहेगा, ठीक। और जो इंटरव्यू SSB है ये कितने नंबर का रहेगा, ये 300 नंबर का रहेगा। मतलब इंग्लिश जो है 100 नंबर का रहेगा, GK जो है 100 नंबर का रहेगा, मैथ भी 100 नंबर का रहेगा, इंटरव्यू भी 300 नंबर का रहेगा। अब बता दें कि टाइम, समय कितना रहेगा, पेपर को हल करने के लिए टाइम का ड्यूरेशन कितना रहेगा, कितना टाइम मिलेगा, ठीक। तो बता दें इंग्लिश पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे रहेंगे हम लोगों के पास, 2 घंटे। और GK का भी पेपर हल करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे, मैथ का भी पेपर हल करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। मतलब कि 2 घंटे इंग्लिश में मिलेंगे, 2 घंटे GK में मिलेंगे, 2 घंटे मैथ में मिलेंगे।
और जो इंटरव्यू एसएसबी होता है इसका टाइम रहेगा 5 दिन। जो एसएसबी होता है वो 5 दिन का होता है इंटरव्यू, ठीक। उसका टाइम का ड्यूरेशन रहेगा 5 दिन। मतलब इंग्लिश का पेपर 2 घंटे में होगा मिलेगा, जीके का 2 घंटे में हल करना है, मैथ का भी 2 घंटे में हल करना है, और जो इंटरव्यू होगा वो 5 दिन में हल करेंगे। अब बता दें क्वेश्चन कितने क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश में 100 क्वेश्चन रहेंगे, जीके में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। और जो एसएसबी है उसमें तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरव्यू होगा, पूछेंगे कि ये क्या है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप लोग, डिफ़ाइन करिए, इंग्लिश में पूछेंगे, सब इंग्लिश में बताना रहेगा, ठीक। तो इंग्लिश में जो होगा 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे में हल करना है। और जीके में जो है 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा और 2 घंटे में हल करना है। और मैथ भी 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है, 2 घंटे में हल करना है। इंटरव्यू जो है 300 नंबर का है, 5 दिन में आपका इंटरव्यू होगा, 5 दिन लगेंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग बताया ही है, निगेटिव मार्किंग जो होगा 0.33 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन गलत तो 0.33 नंबर कट जाएगा आपका, ठीक। अब कल मिलते हैं, कल आप लोगों से, ठीक। अब कल बताएंगे हम सीडीएस के सिलेबस के बारे में बताएंगे। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जीके में कौन कौन सा टॉपिक है, जीके में इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह, ठीक। उसमें बताएंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा और उसी को पढ़ना रहता है। और मैथ में भी बताएंगे कि किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, बीजगणित में, ठीक, और त्रिकोणमिति में वगैरह वगैरह जो है, ठीक। तो अब बताएंगे इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कि सीडीएस का सिलेबस कैसा है, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जीके में कैसे क्वेश्चन पूछेगा और मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ठीक, धन्यवाद।